है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा अगर हमें किस्त नहीं मिलती है। लेकिन फाइनली मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने एक तरफ प्लान बी तैयार किया हुआ था, दूसरी तरफ आप IMF के पास हर शर्त उनकी मानने को तैयार थे, जो भी वो शर्त आयद करने को आप पे तैयार है, तो फिर प्लान बी क्या था? लेकिन एक चीज़ की खुशी है कि जो मुल्क को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की बातें कर रहे थे, इस किस्त के मिलने के बाद वो ख़तरा टला है। अब इसकी शराइत क्या है, किन शराइत के ऊपर ये मुआहदा हुआ है, ये जानना बहुत ये किसी गवर्नमेंट ने आज तक रिवील नहीं किया कि किन शराइत पर ये मुआहदा हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, रिवील नहीं किया पता ना चले, लेकिन आवाम पर इसके असरात लाजमी आएंगे, टैक्सेस आएंगे। हम देखते हैं कि किस्त मिलने के बाद होती है, ऐसा लगता है कि सारा पैसा आवाम की जेब से निकलवाना है। मनी बिल आता है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस हैं वो लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि भाई वजह क्या थी। पहले तो इसहाक डार साहब हमें बड़ी आंखें दिखाते थे, साहब को जाता है अवाम पे टैक्स लगाने का, साहब गो के वज़ीर ख़जाना है, टैक्स लगाने का नहीं, कि ये जो मुआहदा हुआ है, जितनी उनकी काविशें थी वो काविशें रंग लेकर आई। इस चीज़ का तो क्रेडिट दें उनको। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि हमें जो 3 अरब डॉलर की किस्त मिलनी थी वो अदा हो गई है, वो मिल गई है। लेकिन फिर अब ये 3 अरब डॉलर आप ये भी तो देखें कि अभी मिल रहा है और उसके बाद मतलब जब नई गवर्नमेंट आएगी, जब इलेक्शंस होंगे, हमें फिर एक नए प्रोग्राम के लिए IMF के पास जाना होगा। सबसे पहले आवाम को शराइत बताएं किन शराइत पर ये हासिल किया है। सेकेंड, आप लोग खुद पर भी तो अब थोड़ा नजरसानी करें, जो इतनी मराद जो बड़े तबके को मिलती हैं वो मराद सबसे पहले। अच्छा, ऐसे में ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे में इस किस्त के मिलने से पहले कुछ लोग ऐसे थे पाकिस्तान से, बहुत अहम लोग, जिन्होंने बाकायदा IMF को ख़त लिखे हैं कि ये किस्त ना दी जाए, बाकायदा खतूत लिखे हैं। अब जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, गो कि उनके सियासी कार्रवाई करने का फैसला किया जो वज़ारत सेहत है उन्होंने जो मुतालिका अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। बाकायदा तौर पर जो है वो लेटर्स जो हैं वो अब लिखे गए हैं, जो हमारे यहाँ पर फेडरल एजेंसीज़ हैं ना उनको, कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने ख़ुद भी इंटरवेन किया है और फिर FATF को जो लिखे हैं, ये बड़ा गलत एक मामला है कि आप मुल्की मामलात जो भी हैं, ऐसे अफराद जिन्होंने पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें मिल रही थी, इसको डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की है, अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अच्छा, कार्रवाई के बाद रिज़ल्ट क्या है? अगर वो इतने एम्पावर्ड हैं, इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने डायरेक्ट FATF को ऐसे लेटर्स लिखे हैं, तो फिर ऑब्वियसली कि उनके पीछे कोई उनकी बैक करने वाले भी सपोर्ट में भी होंगे। देखिए, जो भी है 9 मई के वाक़े के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हुई है, जब रियासत हरकत में आती है, फिर जितना मर्जी पावरफुल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। नहीं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसमें मुलविस हैं उन पर पाबंदी लगाएं। जो भी लोग हैं जिन्होंने भी FATF को ये ख़त लिखे हैं, ये पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ ही है ना, कि आप कैसे अपने मुल्क के, आप अपने ज़ाती मकासिद हों, सियासी मकासिद हों, या जो भी आपके मकासिद हों, जो भी आपका एजेंडा है, इसका नुकसान तो अल्टीमेटली मुल्क और इस मुल्क के अवाम को होना है ना। तो अब खतूत लिख दिए गए हैं, लेकिन काश अल्लाह करे कि ऐसा हो, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, वरना अमूमन होता है एक्शन लिया जाता है, नोटिस लिया जाता है, उसके बाद अमली तौर पर कुछ हमें देखने जो ऐसे जो फार्मासिस्ट इसमें मुलविस है, क्योंकि लिखा तो ये लेटर जो गया है FATF की तरफ से मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से और फार्मासिस्ट की तरफ से लिखा गया है, तो उन पर सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए, उनकी प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगनी चाहिए कि आप पाकिस्तान में रहकर कारोबार कर रहे हैं और FATF को आप लेटर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाए, पाबंदियाँ हटाई ना जाए, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपका IMF की शर्त पर आ रहा है कि IMF जो है वो तब तक आपको किस्त रिलीज़ नहीं करेगा जब तक वो कहता है कि FATF की जो शराइत है या जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं आप उस पर पूरा अमल करें। कि आपकी एक छोटी सी हरकत की वजह से कितनी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं दोनों तरफ से, कितनी मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा, इस छोटी सी हरकत का मकसद मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, कोई दूसरा गैर मुल्की ऐसी हरकत करे तो समझ में आती है, लेकिन आप बाकायदा खतूत लिख रहे हैं और बाकायदा उनको कह रहे हैं कि ये करें, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को ही होना था। खैर, अब इस पर एक्शन होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। माजी तो हमारे इस लिहाज से कोई इतना कोई